हेलो, माय नेम इज़ गिरिजेश प्रजापति और आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल का चैप्टर। और आज ये पॉलिनोमियल का तीसरा क्लास है और जिसमें हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले दो क्लास में, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद से हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, पढ़ लिया था, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल में हमने सारी चीज़ें देखी थी। लीनियर पॉलिनोमियल में हमको चार चीज़ें देखने को मिली थी। वो क्या क्या थी? कैसे फाइंड आउट करेंगे ज़ीरोस फाइंड आउट करेंगे। ज़ीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा था, फिर रिलेशनशिप देखा था हमने इसका, ठीक है। relationship between zeros and its coefficient, और फिर उसके बाद से find the polynomial means px, और फिर हमने इसका देखा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद से हम थर्ड जो पढ़े थे, थर्ड वाले में भी हमने क्वाड्रेटिक का भी पढ़ा था, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को भी हमने पढ़ लिया है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़े तो उसमें भी हमने ये चार बातें पढ़ी हैं। तो उसमें चार बातें नहीं, इसमें तीन बातें हमने पढ़ी हैं और उसमें भी यही बातें हमने पढ़ी है। फाइंड आउट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर उसके बाद से रिलेशनशिप बिटवीन ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है। और फिर उसके बाद से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसको? फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। कब? जब हमको पता हो कि जीरोस पता हो, या फिर अल्फा बीटा की वैल्यू पता हो, या फिर सम ऑफ जीरोस हमको पता हो। सम ऑफ जीरोस अगर हमको नोन हो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नोन हो। इतनी बातें हमने पढ़ ली थी। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये है कि अभी टाइम थोड़ा कम है, इस वजह से इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम अलग से एक वीडियो डाल देंगे जिसमें आप देख लेंगे कि हाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। तो वो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, उस पर मेरे चैनल पे आप देख लेंगे। हालांकि ये वाली चीज़ यहाँ एक्सप्लेन नहीं करनी है, तो हम इस पर टाइम ना देते हुए हम फिर आगे चैप्टर्स को करते हैं। एनसीईआरटी में हमने 2.2 हमने चैप्टर कौन सा किया है? एक्सरसाइज चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गया है, 2.2 फिनिश हो गया है, ठीक है। अब हम जो आगे पढ़ेंगे, आगे आज हमको पढ़ना है क्या है? आगे पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमको एक बात ये जाननी होगी, डिवीज़न एल्गोरिथम जो कि हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़े थे डिवीज़न एल्गोरिथम का, या फिर एक 9th में हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड रिमाइंडर्स थ्योरम। डिवीज़न एल्गोरिथम का ही एक यूज़ होता है, जिसका यूज़ करके हम रिमाइंडर्स थ्योरम में हम यूज करते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम को। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि हम हमारे पास क्या है, क्यूबिक जो है वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और उसका फैक्टर करना हमारे लिए बहुत इजी नहीं है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? डिवीज़न एल्गोरिथम। तो डिवीज़न एल्गोरिथम हम यूज कर लेंगे और देख लेंगे, फटाफट उसको हम देख लेंगे कि कैसे हम उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सारी चीज़ें ये सब कुछ उसमें भी देखेंगे। फाइंड आउट इट्स जीरोस, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, और फाइंड द पॉलिनोमियल फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं फटाफट। देखिए ये एनसीईआरटी का ही चैप्टर चल रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या, डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है, जल्दी से।
तो डिवीजन एल्गोरिथम में देखिए पहले हमको क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम जो हमको देखना है, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम तो बेसिक जो बात होती है, बेसिक बात ये है कि आप यूँ समझ लीजिए कि एक जो ये जो पी एक्स है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस पी एक्स को अगर फाइंड आउट आपको करना है तो पी एक्स की जो वैल्यू आपको मिलेगी, सपोज कर लीजिए कि एक कोई क्यू एक्स आता है, ठीक है, जिसके साथ आपका मल्टीप्लाई होता है कोई डिवाइज़र होता है, ठीक है। जो डिवाइज़र है सपोज कर लीजिए कि वो डी एक्स है, और फिर आपको रिमाइंडर जो मिलेगा वो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम यही बताता है, वह यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही है। सिंपल कि अगर हम पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस तरह करेंगे। बट यहाँ पे आपको क्या केस है, क्योंकि हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल जब हम पढ़ेंगे तो पॉलिनोमियल्स में हमको क्या देखना है, हमारे पास जो ये आर एक्स होगा ये ऑलवेज ज़ीरो ही मिलना चाहिए, तभी जाके हमको क्या मिल पाएगा, इसका एक फैक्टर मिल पाएगा। तो मीन्स दैट कि हम इसमें जो भी पढ़ेंगे वो किस तरह से पढ़ेंगे, इस तरीके से। जब भी होगा Q फॉर कोसेंट, D फॉर डिवाइज़र है यहाँ पे, इस तरीके से करेंगे और इसका एक हमको फैक्टर मिल जाएगा। फैक्टर मिलेगा तो हम फटाफट इसका क्या निकाल लेंगे, इसके ज़ीरोज़ निकाल लेंगे, और ज़ीरोज़ निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा। क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो ये हमेशा जब भी यूज होगा वो किस में यूज होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। क्यों हम इसमें यूज करते हैं, क्योंकि जनरल हम इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट कि आपके पास एक ऐसा है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 3x माइनस 1, इस तरीके से करके आपके पास एक इस तरीके से करके आपके पास एक वो है, ठीक है, यहाँ प्लस कर लीजिए तब ज़्यादा सही होगा, ठीक है। एक जो इस तरीके से आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये पी एक्स की वैल्यू है। अब देखिए अगर आप इसको जनरली देखेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा कि ये क्या है, ये x माइनस 1 का होल क्यूब, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1। बट ये तो मान लीजिए जनरल इजी अगर आपको याद है तो ठीक है, ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं अगर आपको नहीं याद है तो आपको क्या करना होता है, इसमें रिमाइंडर्स थ्योरम हम यूज करते हैं। रिमाइंडर्स थ्योरम यूज करते हैं तो रिमाइंडर्स थ्योरम ये कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक वैल्यू पुट करते हैं, रैंडमली वैल्यू पुट करते हैं, और पुट करके हम क्या करते हैं, पुट करके हम देखते हैं कि क्या ये हमको ज़ीरो मिल रहा है कि नहीं। ऐसे सपोज दैट कि मैंने x इज इक्वल टू क्या पुट किया, 1 पुट किया। इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू मैंने 1 पुट किया, तो 1 जैसे ही पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू -3 हो जाएगी, ये +3 हो जाएगी, और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको देखें, इसको आगे की तरफ देखें तो आपने क्या लिखा, 1 क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वायर और +3 इंटू 1 और -1। तो देखिए इसकी वैल्यू 1, तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, और इस 3 से ये 3 वाला कैंसिल हो गया, तो आपको आ गया 0। रिमाइंडर्स थ्योरम यही कहता है कि रिमाइंडर्स थ्योरम ये कहता है कि अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है तो उस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू अपनी तरफ से पुट करते हैं और देख लेते हैं कि इस पी एक्स की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं। अगर 0 आता है तो मीन्स दैट ये है कि ये x इज इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या पी एक्स आप कह सकते हैं। और फिर कह सकते हैं इसको इधर से इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं,
हम एक इसका फैक्टर फाइंड आउट करते हैं और फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो फिर हम इसका जीरोस निकाल लेंगे। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम इसी में हेल्प करता है। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले डिवाइड सिखाया गया है इसका, जो कि 9th में आपने सीखा था, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी आप सीखेंगे। कुछ एग्जांपल्स में भी दिया गया है इसको कि आप डिवाइड सीख के और इस px को फैक्टर में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो डिवीजन एल्गोरिथम में जो rx आएगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी जाके क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसका हम यूज़ कर पाएंगे। ये बात बहुत ही ध्यान, अगर कोई रिमाइंडर बचेगा तो हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद से अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे हम देखते हैं कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है।